जी क्लास, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एंड दिस इज हीप हीप सॉर्ट। क्योंकि हमने हीप सॉर्ट को छोड़ा हुआ था और क्योंकि मैंने कहा था कि हीप सॉर्ट तभी कर पाएंगे जब हम फाइनल के में ट्रीज को कवर कर पाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं पेपर में पूछता हूँ कि भाई जो हाफ पेन ट्री है वो कौन सा ट्री बनता है, अब वो नीचे लिखा हुआ हो कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, प्रोपो बाइनरी ट्री, तो दिस इज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। बात करते हैं जी हीप के बारे में। और हीप सॉर्ट हम करना चाहते हैं वो तभी कर पाएंगे जब हमें हीप ठीक है के बारे में कुछ नॉलेज आइडिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं, इस टॉपिक को समझिएगा, ये टोटल ड्रायरन बेस्ड है ये सारा का सारा। मैंने जो चीजें पढ़ाई हुई हैं मैं पहले उनके ऊपर बात करना चाहूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके, क्योंकि हीप तभी समझ आएगी, हीप सॉर्ट बाद में आएगी, पहले हीप समझनी है। जब आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री और इसकी वो तमाम प्रॉपर्टी जो हमने की थी, मैं जस्ट उसको गो थ्रू करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाइनरी ट्री या बाइनरी ट्री इन विच द नोड इज आइदर अ लीफ और हैविंग अ डिग्री एग्जैक्टली 2। कहता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या हो सकता है, बाइनरी ट्री इन विच ऑल द लीवर्स ऑन सेम लेवल एंड ऑल इंटरनल नोड्स हैविंग डिग्री 2। ठीक है जी, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में डिफाइन कर रहा है। और एक और चीज याद रखिएगा बच्चों के, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होता है। जो हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री की बाद में जो डेफिनेशन देखी थी ना, जिसमें कहा था कि उसका जो लेफ्ट नोड अगर है तो ठीक है, राइट नोड ना हो, तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है, लेकिन इसे कंप्लीट बाइनरी ट्री में भी कंसिडर किया जाता है। सो आते हैं नेक्स्ट पे जी। हाइट ऑफ द नोड क्या होती है जी, या हाइट ऑफ द नोड बताते हैं नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ फ्रॉम द नोड डाउन टू द लीफ नोड। बताया हुआ ऑलरेडी, नीचे एग्जांपल है उसमें हम बात कर लेंगे। लीफ नोड क्या होता है जी, लेवल रूट जो है वो लेवल 1 पर है और फिर डाउन टू इंक्रीज बाय 1। हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है, हाइट ऑफ द ट्री होती है हाइट ऑफ द रूट नोड होती है। हर एक की हाइट अलग निकाली जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इस में टोटल लेवल कितने हैं, तो याद रखिएगा मैं बताना चाहूंगा, दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2। तो ये लेवल 2 पर मौजूद है, लेवल ऑफ 10 2 पर है। इस तरह लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ये 14 लेवल 3 पर मौजूद है। इसी तरह हाइट, हाइट ऑफ द ट्री बाद में बात करेंगे, पहले हाइट ऑफ द नोड। 14 की हाइट क्या है, मैंने पहले भी बताया था 0। और हाइट ऑफ 1 2 की 1 है। इस तरह हाइट ऑफ इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी रूट नोड की 3। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या बनी, इसकी कितनी बनी जी, 3 बनी। जो मैक्सिमम हाइट होती है हम उस तरफ से इस तरफ से देखेंगे तो 2 बनेगी, लेकिन इस तरफ से लीफ नोड से इसकी 3 बनती है, तो हाइट ऑफ द ट्री जो सी है वो 3 है। ओके, आगे चलते हैं जी। इसकी वही वही प्रॉपर्टीज हैं जो पहले बताई गई हुई थी। देर आर एट मोस्ट टू एल नोड्स एट लेवल ऑन डेप्थ। साफ बात है कि किसी भी एक मैक्सिमम जो नोड होते हैं वो किसी भी कंप्लीट बाइनरी के अंदर वो 2 की पावर एल होते हैं, जिसमें एल आपका लेवल ऑफ द नोड कहलाता है। अब बाइनरी ट्री विद एच डेप्थ, यानी हाई जो डेप्थ है उसकी है 2 की पावर हिच या डेप्थ प्लस 1 माइनस 1 नोड। द बाइनरी ट्री विद एन लीफ नोड्स, मैंने बताया था लॉग एन है, ये मैंने ऑलरेडी ये चीजें बताई थी। ओके जी, ये इसका फार्मूला कैलकुलेट करने का है कि कैसे निकाला जाता है, बस हमें फार्मूला याद रखना है, 2 की पावर d+1 - 1। बाकी चीजें एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में डिफाइन की जाएंगी। अब ये इसी के बारे में नीचे बयान किया गया है। लाइक दिस इज ओवर ट्री एंड दिस इज ओवर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। याद रखिएगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में होता है जिसमें तमाम, ये भी इसकी डेफिनेशन है कि तमाम लीफ नोड्स एक ही लेवल पर पाए जाएं, तो वो कंप्लीट बाइनरी होता है। और ये वाली जो डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ, नो डाउट दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी, बट इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी भी बोला जाता है, बट दिस इज आल्सो द कंप्लीट बाइनरी। ओके, अब बात कर रहे थे कि ये इसके बारे में, कि ये डेफिनेशंस के बारे में, कि अगर आपके पास लेवल, मैंने पहले भी बताया था, इफ यू हैव अ लेवल देन यू मे डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ नोड्स दैट इज प्रेजेंट एट एनी लेवल। जैसे अगर आपके पास टी की अगर हाइट 1 है, तो आपके पास, अगर याद रखिएगा, अगर 0 है, यहाँ पे 0 भी डालना चाहिए था मुझे, ये मैंने खुद रात को बनाई है स्लाइड्स, अपडेट की हैं नेट से डाउनलोड करके। 0 होती तो 1 होता, अगर ट्री की हाइट 1 होती तो 3 होता, अगर ट्री की हाइट, याद रखिएगा, अगर ट्री की हाइट 3 है, 2 है, अगर ट्री की हाइट 2 है तो 7 अक्षर नोट कर लें, 4 लीफ नोड, 3 इंटरनल नोड। अगर ट्री की हाइट 3 है तो 15 नोड होते, और अगर ट्री की हाइट 4 है तो फिर 31 नोड होते, याद रखिएगा 31 नोड होते। तो कहने से मुराद ये है कि 16 एक्सटर्नल नोड होते, 15 इंटरनल नोड होते कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर। अगर आपके पास जैसे हाइट 2 है तो 4 एक्सटर्नल नोड है, ये देखिए 4 एक्सटर्नल है, 2 16 9 एंड 10। और 3 इंटरनल नोड है, 4 1 3। मैं इस पे टाइम इसलिए नहीं लगा रहा डियर क्लास, क्योंकि आप जानते हैं कि सर ने इन तमाम चीजों के ऊपर ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर मैंने खाया था। मैंने ट्री स्टार्ट किया था, बाइनरी ट्री, उनकी तमाम की टाइप और उन तमाम की प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने एक दिन लगाया था, एक लेक्चर यानी कि लगाया था।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन 2 स्लाइड्स के अंदर सिर्फ रिवीजन की गई है और उन चीजों को दोबारा जस्ट रिकॉल किया गया। अगर किसी को यहाँ पे कोई क्यूरी है तो बता सकता है। नहीं सर, समझ आ गया। हाँ जी, बात करते हैं बच्चों सबसे पहले हीप डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। क्या डेफिनेशन बयान कर रहा हूँ और साथ साथ चलूंगा क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल होता तो मैं रुक जाता। A heap is a nearly, this is called almost complete binary tree with the following two properties। आप लोगों ने पढ़ा हुई है, ये दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कहता है आर लीफ नोड्स आर फुल, ठीक है जी, फुल बाइनरी ट्री के बारे में कह रहा है बिल्कुल, यानी एग्जैक्ट 2 रखते हैं, एक्सेप्ट द पॉसिबल द लास्ट वन, आखिरियों को छोड़ के हर ट्री 2 रखता होगा, नोड रखता होगा। फुल बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी मैंने इसलिए कहा था कि मैंने जब बताया था साथ साथ नहीं किया तो मुश्किल होगा। अब आर लीव्स आर फुल कह रहा है, पता नहीं सर फुल क्या मतलब, घड़ा भर दिया? नहीं भाई, द फुल 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 ट्री की बात कर रहा है। अच्छा जी, फुल बाइनरी ट्री के बारे में बात कर रहा है जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। कहता है एक्सेप्ट किस चीज के? द पॉसिबल द लास्ट नोड विच इज फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओह वही बात का ना, जो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। मैं सादा बता देता हूँ, वही बात ये कि ऐसे ऐसे चलता जाए। मैं देसी मेथड बता रहा हूँ क्योंकि इस पे ऑलरेडी वहाँ कंप्लीट बाइनरी पे बड़ी डिटेल से बात हुई थी कि अगर भाई वो पहला चेक कि एक तो वो जनाब उसका लेफ्ट नोड रखता जाए, और याद रखिएगा एक तो पहला उसका जो लीफ नोड है वो डी या D-1 पर हो, D-2 पर होगा तो बीच में गैप आ जाएगा, तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। दूसरी कंडीशन में वो कहता था कि अगर आपका कोई एक एंडी नोड है, अगर उसका कोई राइट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड या तो उस लेवल पर होगा या फर्दर वो आगे 2 नोड रखता होगा। तो ये वही डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है आसान अल्फाज में। ऑर्डर ही प्रॉपर्टी कहता है जी कि फॉर एनी नोड एक्स, कहता है कि अगर कोई भी नोड एक्स है, गौर से सुनिएगा, अब हीप की प्रॉपर्टी आ रही है कि कहता है कि अगर कोई एक नोड एक्स है, ये देखिए मैं एक्स ये आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज एक्स। तो कहता है कि इसका जो पेरेंट है वो ऑलवेज इससे बड़ा या बराबर होगा, यानी 8 इससे बड़ा है। इस तरह अगर ये पेरेंट, ये अगर एक्स है तो इसका पेरेंट बड़ा होगा। अगर ये एक्स है, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ, आपको रट्टा नहीं लगवा रहा, समझा रहा हूँ, हीप की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि हीप की प्रॉपर्टी, और वो भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी कि अगर ये एक एक्स है तो इसके जो पेरेंट है वो इससे बड़ा होगा, और ये पेरेंट इससे बड़ा होगा, मतलब ये पेरेंट इससे बड़ा होगा। इस तरह अगर ये एक एक्स है तो इसका पेरेंट जो कि ये है वो इससे बड़ा होगा, और ही प्रॉपर्टी कहती है कि ये वाला इससे फिर इसका ये पेरेंट बड़ा होगा। फ्रॉम द ही प्रॉपर्टी इट फॉलोज दैट द रूट इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द ही। ये मैक्स हीप के बारे में बात करें, सादा सी बात है जी कि पहले हम गौर से देखें, पहले हम इन दोनों में से चेक करेंगे कि क्या इनका पेरेंट बड़ा है। लेफ्ट राइट वो कंसीडर नहीं करता, इट्स नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री, इट जस्ट अ हीप, और हीप में कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा है। सेकंड सेकंड बच्चों जो कहता है, जरा बात को गौर से अंडरस्टैंड करिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इन दोनों में से, मेरे साथ रहिएगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो रूट होना चाहिए, इनका पेरेंट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली द हीप इज अ बाइनरी ट्री दैट इज फिल्ड इन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में हो रही है।